तो दरगाह के नीचे, जो अजमेर शरीफ दरगाह है, इसके नीचे एक शिव मंदिर हुआ करता था। ऐसी पिटीशन फाइल की गई है राजस्थान के कोर्ट में, और ये पिटीशन कोर्ट के द्वारा एक्सेप्ट भी कर ली गई है। इसीलिए ये इतना न्यूज़ में है, और आपने देख भी लिया होगा। न्यूज़ इसलिए बनी क्योंकि कोर्ट ने ये एक्सेप्ट भी किया और उसके बाद एक नोटिस भी दिया है, इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो क्या है पूरी सच्चाई हम देखेंगे। एक नया विवाद यहाँ पर खड़ा हुआ है, और अजमेर शरीफ दरगाह जो कि बहुत ही जानी मानी दरगाह है, बहुत बाहर से भी लोग वहाँ घूमने आते हैं और बाकी सभी धर्मों के लोग भी वहाँ जाते हैं, काफ़ी फेमस जगह है। जो यहाँ पर पिटीशन फाइल की गई है, अब देखिए यहाँ पर, कोर्ट नोटिस ऑन अजमेर दरगाह प्ले स्पार्क्स शार्प रिएक्शंस इन पॉलिटिकल रिलीजियस सर्कल। तो ऑब्वियस सी बात है कि सभी लोग इस पर रिएक्शन देंगे ही, क्योंकि कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया है, और एक्सेप्ट किस वजह से किया है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि कुछ ऐसा एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ रहा होगा या स्ट्रॉन्ग कोई ऐसी बात रही होगी जो कोर्ट ने यहां पर एक्सेप्ट कर लिया उसको। तो क्या वो बात है उसको भी हम यहां पर देखेंगे। ये देखिए यहां पर, शिव टेम्पल अंडर अजमेर शरीफ दरगाह, हियर इज ऑल अबाउट लेटेस्ट कंट्रोवर्सी। तो अभी जो हम समझेंगे वो ये आपकी सारी हेडलाइंस हैं, और द हिंदू, आप इकोनॉमिक टाइम्स उठाइए, टाइम्स ऑफ इंडिया, सारी न्यूज़पेपर में एक हेडलाइन बनी हुई है। इसलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, और हमारे देश में ये कोई ऐसी नई बात नहीं है, इसके पहले भी ये न्यूज़ बार बार आ चुकी है। लेकिन क्योंकि अजमेर शरीफ दरगाह बहुत ही फेमस दरगाह है, और इसलिए ये यहाँ पर बात। अच्छा, दरगाह क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। दरगाह एक म्यूजियम होता है, बेसिकली एक, आप कह लीजिए कि कब्र होती है किसी एक सूफी सेंट की, या किसी संत की, या किसी मुस्लिम मौलाना जो होते हैं उनकी, किसी की भी एक कब्र होती है, म्यूजियम वो होता है, उसी को हम दरगाह कह देते हैं। देखते हैं, अभी देखिए आप यहाँ पर, The petitioner had told the court that the mosque was built after destroying an old temple। तो जो पिटीशन फाइल की गई है, तो पिटिशनर का ये कहना है कि ये जो मॉस्क बना है, ये जो मस्जिद या दरगाह बनी है, ये एक शिव मंदिर को मिटाने के बाद यहाँ पर बनाई गई है। और विष्णु गुप्त जो कि एक चीफ है हिंदू सेना के, उन्होंने यहाँ पर ये पिटीशन फाइल की है, और उनका यहाँ पर कहना है, आवर डिमांड वाज दैट अजमेर शरीफ दरगाह शुड बी डिक्लेयर्ड एज संकट मोचन महादेव टेम्पल। तो इनका ये कहना है कि अजमेर शरीफ दरगाह को संकट मोचन महादेव टेम्पल बना दिया जाए। तो ये पिटीशनर का कहना है। अब इन्होंने क्या क्या यहाँ पर पिटीशन में लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। ही क्लेम्ड दैट हरबिलास शारदा, अब ये हरबिलास शारदा जी का नाम यहाँ आ रहा है, ये कौन है? तो ये 1910 में एक जज रहे हैं इंडिया में। अब देखिए 1910 में बहुत पुराना टाइम है, और उस समय में ये काफ़ी फेमस जज रहे हैं, काफ़ी फेमस जजमेंट्स इनके रहे हैं। तो इन्होंने उसमें अपनी एक किताब में ऐसा जिक्र किया था कि एक हिंदू टेम्पल यहाँ पर एग्जिस्ट करता था, ऐसा इन्होंने अपनी किताब में लिखा हुआ है। तो क्योंकि इतने फेमस व्यक्ति जिनके नाम पर वहाँ की सड़कों के नाम भी रखे गए हैं, अगर ऐसा व्यक्ति अपनी बुक में लिख कर गया है तो वो पिटीशन यहाँ पर इन्होंने लगाया है कि अगर उन्होंने लिखा है तो वो गलत नहीं होगा, या कुछ तो उसमें सच्चाई होगी, ऐसा इनका कहना यहाँ पर है। ठीक है, तो इनकी एक बुक थी और उसमें इन्होंने ये सब लिखा हुआ है। ट्रेडिशन सेज दैट इनसाइड द सेलर इज द इमेज ऑफ महादेवा इन टेम्पल ऑन विच सैंडल यूज्ड टू बी प्लेस्ड एवरी डे। तो वहां पर एक शिवलिंग हुआ करता था जिस पर चंदन लगाया जाता था हर दिन, ऐसा इनकी किताब में लिखा हुआ है, और इसी को उन्होंने बेस बनाकर ये पिटीशन फाइल किया है। इसके अलावा कुछ और भी बेस बनाए हैं, जैसे कि अजमेर शरीफ दरगाह का जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ आर्किटेक्चर आपको ऐसा देखने मिलता है जो हिंदू टेम्पल से मिलता जुलता है, ये भी उन्होंने कहा है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर, द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट स्टेट्स दैट रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एज इट एग्जिस्टेड ऑन अगस्त 15, 1947 मस्ट बी मेंटेन्ड। तो एक भारत सरकार का अधिनियम है, और ये विपक्ष का कहना है कि अगर ऐसा है और आप ऐसा क्लेम एक्सेप्ट कर रहे हो, तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक्ट बना रखा था 1991 का, जिसको हम जानते हैं द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के नाम से। वो कहता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद आप किसी भी रिलीजियस प्लेस का नेचर चेंज नहीं कर सकते। मतलब अगर वो हिंदू धर्म से रिलेटेड है तो वो हिंदू धर्म से रिलेटेड रहेगी, अगर वो मुस्लिम से रिलेटेड है तो मुस्लिम धर्म से रिलेटेड रहेगी, अगर वो सिख धर्म से है तो सिख रिलीजन से ही रिलेटेड रहेगी। ये हमारा एक्ट कहता है 1991 का, जो कि भारत सरकार का अधिनियम है। तो यहां पर एक प्रॉब्लम कहां हो गई, मई 2020 में जो हमारे जस्टिस थे सीजेआई, जिनका नाम था DY चंद्रचूड़, इन्होंने ये कह दिया कि हाँ, हम उस जगह का नेचर तो चेंज नहीं कर सकते हैं, बट हम उस जगह की इंक्वायरी तो कर सकते हैं। इन्होंने उस एक्ट को बना रहने दिया, और उस एक्ट के अलावा इन्होंने इतना कह दिया कि हम उसका नेचर चेंज नहीं करेंगे, बट हम उसकी इंक्वायरी तो कर सकते हैं, उसकी जांच तो कर सकते हैं। और यहीं से सारा विवाद खड़ा हुआ है, उसी को इन्होंने यहाँ पर बेस बनाया है, इनका जो स्टेटमेंट था, और उसी से ये पिटीशन जो है एक्सेप्ट किया गया है कोर्ट के द्वारा।
तो विपक्ष का कहना है कि यहाँ पर ये जो दरगाह है 700 सालों से एग्जिस्ट करती है और सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आते जाते हैं, ना कि सिर्फ मुस्लिम धर्म के लोग यहाँ आते जाते हैं। और उनका कहना ये कंट्रोवर्सी है जो कि काफ़ी पुरानी चली आ रही है। तो ये विपक्ष का कहना यहाँ पर है। तो अब हमें देखना होगा कि आगे होता क्या है इस मामले में। नो डाउट कि ये सीरियस मामला है और ऐसा ही एक मामला हमें यूपी में देखने को मिल चुका है जिस पर काफ़ी विवाद हुआ। अभी हमें वहाँ पर प्रोटेस्ट भी देखने को मिले और यहाँ पर कोर्ट ने ये एक्सेप्ट किया है। अभी तो ये लोकल कोर्ट के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है, आगे क्या होता है वो एक देखने वाली चीज़ होगी। तो दोनों पक्षों की हमने बातें समझी, हमने समझा। अजमेर दरगाह के बारे में हमने समझा। अजमेर पे इन्होंने ये भी बोला है कि पहले, इसके पहले जब मुगल्स नहीं थे उसके पहले इंडिया में अजमेर किस नाम से कैसा था, तो पृथ्वीराज चौहान जी जो है उनके नाना के द्वारा अजमेर की स्थापना यहाँ की गई थी और इस जगह को अजय मेरू के नाम से जाना जाता था, ऐसा इन्होंने बताया है, हिस्ट्री में लिखा हुआ है। अजय मेरू नाम से वहाँ पर एक जगह भी है। तो वो ऐसे कुछ क्लेम्स इन्होंने दिए हैं जो कि कोर्ट ने एक्सेप्ट किए हैं कि हाँ ये लिखा हुआ है हिस्ट्री में। और वहीं विपक्ष ने जो कहा है वो भी मैंने आपको बताया। इनका कहना है कि अब 700-800 साल के बाद आप ऐसी बातें कर रहे हो और 1991 का जो एक्ट है फिर तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया अगर आप ऐसी इंक्वायरीज बिठा सकते हो और कोई नेचर चेंज करने की बात कर रहे हो। तो ये दोनों पक्षों की यहाँ पर मांग है। आगे हम देखते हैं कि क्या होता है इस मामले में। धन्यवाद।